तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कंप्यूटर के विकास इतिहास के बारे में बतलाने वाले हैं। एक्चुअली हमने बहुत सारे कंप्यूटर फंडामेंटल में धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो को अपलोड करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो प्लीज़ आप से लोग मेरे हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और एक कॉपी में लिखते हैं तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पूरे इतिहास के बारे में बतलाने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले मैं बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारे बतलाएं। बट आज के सेक्शन में मैं जितने भी डिस्कस करने वाले हूँ पूरे के पूरे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के विकास के बारे में बताएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो नोट्स रेडी कर रखे हैं वो पूरे के पूरे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से लिख सकते हैं। मेरी हर बातों को बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। क्योंकि आज के डेट में जो कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ है, जो डिजिटल कंप्यूटर हुआ है, ये डिजिटल कंप्यूटर आने के पीछे बहुत ही रीज़न है। पहले हम उस सारे पीछे वाला बीते हुए रीजन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर के विकास इतिहास के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया, फाइनली किस तरह से कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह के कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ। यही तो होता है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। एक्चुअली पहले जो ज़माने में जो कंप्यूटर जो यूज किया जा रहा था धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। सिंपल तरीके से मानिए कि अगर इंसान जब जन्म लेता है तो एक जीरो लेवल के होता है, बट वह जैसे जैसे बड़ा होता है तो डेवलप्ड होता है, धीरे धीरे वह बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। उसी तरह पहले जो कंप्यूटर लॉन्च किया गया था उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि हम पूरे अच्छे तरीके से शो करें, इफ़ इट कम द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड देन इट मीन्स दैट हाउ द कंप्यूटर वर डेवलप्ड एंड हाउ वाज इट वर्क बिगिन द फाइनली व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर लॉन्च, कैसे लॉन्च किया गया, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज टू बी अर्न टाइम एंड हाउ इज टू डेवलप्ड, और आज के ज़माने में कैसे कैसे डेवलप्ड किया गया। पहले हम उसी के बारे में अच्छे से जानकारी पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरी हर वीडियो को आप लोग पहले अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिख ही लीजिएगा। सबसे पहले एबाकस, जो एबाकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चेन, जो चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी अगर बात करता है कि सबसे पहले अबाकस नामक एक यंत्र आई थी जो किसने बनाई थी, तो किसने, ली काई चेन, यानी जो चीन के रहने वाला था, जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। यानी एक्चुअली आज के ज़माने जो कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा भी उस पर हम वर्क कर ले रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जो अबाकस जो नामक एक यंत्र आई थी जिस पे सिर्फ हम क्या करते थे, जोड़ घटाव और वर्गमूल निकालने का काम करते थे, इससे कोई ज़्यादा काम नहीं होता था। यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर जो बना था ना यंत्र, वह क्या चीज़ का बना था, लकड़ी का। लेकिन आज के ज़माने देखिए वह आईसी से बना हुआ है। वह भी बहुत बड़ी आकार की थी। यानी उस समय जो लकड़ी का जो वो बना था, अबाकस नामक एक जो यंत्र बना था, वो पूरे के पूरे बहुत ही बड़ी आकार की थी। कोई पूछे कि बतलाइए सबसे पहले ली काई चेन वो कहाँ के, चीन के थे, जो 16वीं शताब्दी में अबाकस नाम का जो यंत्र बनाए थे वह किस चीज़ से बना था, तो आप बोलेंगे कि वह जो बना था पूरे के पूरे लकड़ी का ही बना था, जो बेहद बहुत ही बड़े आकार की थी, जिसके देखने के बाद आपका दिमाग ही खराब हो जाता होगा। इसके साथ आप सोचने में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इससे किस तरह से मैनेज किया जाता है। एक्चुअली हम लोगों को आज के जनरेशन में जब देखें तो पहले वाला जो कंप्यूटर अगर आपसे लोगों को देखने को मिले तो बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हमें पता चलेगा कि पहले के ज़माने जो कंप्यूटर था ना वह कितने बड़े आकार का था। हम ये सोचते भी होंगे कि इसको कहाँ से कैसे कैसे इसके रखा जाता होगा।
इस बारे में हम लोग जानते होंगे, जानकारी लेते होंगे। बट आज के आज के ज़माने के जितने भी कंप्यूटर है वो पूरे के पूरे डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन पहले जो ज़माना था कि वहाँ पे पहले जो ज़माने जो कंप्यूटर था वो पूरे के पूरे लकड़ी का ही बना हुआ था। जो पूरे यहाँ पे शो कर रहा है, पूरे लिखा हुआ फर्स्ट गेम ए मशीन कैल अबाकस विच वॉज मेड इन द 16वीं जनरेशन बाय ली काइचेन, यानी ली काइचेन ने ही किया था, जो चाइना के रहने वाला था। इट वर्क वाज जस्ट एडिंग सबट्रैक्टिंग एंड फिंगर स्क्वायर रूट, यानी इसका जो जोड़ घटाव गुण और स्क्वायर ग्रुपिंग किया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया यंत्र था जो कि हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। आपको चित्र में कुछ न कुछ समझ में आ ही रहा होगा, जो आपका यहाँ पे जो चित्र बताया गया है, इस चित्र में कुछ न कुछ आपको ज़रूर ही समझ में आता होगा कि यहाँ पे जो बना हुआ किस टाइप से बना हुआ है। पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टली में है और पूरे के पूरे लकड़ी का बना हुआ यह यंत्र है। जैसे कि यहाँ पूरा लिखा गया, लेट मी टेल यू दैट इट वाज मशीन मेड ऑफ वुड विच द कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल बाय प्रेस इन द स्टार्ट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम द पिक्चर। यानी कुछ समझ में आ रहा होगा इससे चित्र को देखने के बाद। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर, कोई पूछे कि जॉन नेपियर के था, तो स्कॉटलैंड नामक एक वैज्ञानिक था। कौन? जॉन नेपियर। जॉन जो नेपियर था जिसने 1617 ईस्वी में स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने था जो ने जॉन बोनस नाम का एक कैलकुलेशन करने वाला मशीन का निर्माण किया। कोई पूछे कहता है कि नेपियर बॉन्स किसने बनाया था, तो 1617 इसमें जॉन नेपियर ने बनाया था, जो स्कॉटलैंड के थे, जो कैलकुलेशन करने वाला ही मशीन था, जिसमें 0 से 9 तक ही पढ़ा लिखे हुआ रहते थे, जिसके कारण गुना का काम किया जाता था। उसमें ज़्यादा नहीं लिखा, वहाँ पे 0 से 9 तक ही लिखा रहता था, लेकिन उसका काम क्या था? गुना करने का ही काम था। इसके पहले जो फर्स्ट में जो आपको बतलाया है, फर्स्ट में क्या बतलाया गया है आपको? फर्स्ट में हम यही बताएं कि एबाकस नामक जो यंत्र था वो ली काइचेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन उसका पूरे के पूरे वो लकड़ी का बना हुआ था, बहुत ही बड़े आकार का था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे उस समय बीतते गया, उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर ने, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उसी वैज्ञानिक ने एक नेपियर बॉन्स का नामक एक कैलकुलेशन करने वाला मशीन का निर्माण किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है आपका जॉन नेपियर बॉन्स मशीन, जिससे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि पूरा लिखा गया। देन इट 1617 जॉन नेपियर स्कॉटलैंड, साइंटिफिक नेम जॉन नेपियर बुल्ट कैलकुलेशन मशीन, यानी इसका यूज था सिर्फ कैलकुलेट करने के ही था, जो 0 से 9 तक ही मल्टीप्लाई का वर्क करता था। क्लियर है? पूरे अच्छे से पूरे टॉपिक को अच्छे से ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, किसी भी तरह की आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा 1642 ईस्वी में निर्माण में किया गया था, और इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तो इसे हम प्रथम मैकेनिकल मशीन के भी नाम से जाना जाते हैं, जो वास्तव में एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ घटाने का काम किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 ईस्वी में निर्माण में किया गया, और इसी को हम क्या नाम दिया गया? प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। क्योंकि आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। इसे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो पूरे के पूरे आप एक फिगर में डाउनलोड कर लीजिएगा, तो पूरे 0 से लेकर 9 तक की संख्या इसमें है, जिसमें आसानी से सारा काम किया जा सकता था। अब बताइए, आज के ज़माने में हम लोग जब जोड़ घटाव गुना भाग या कोई भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन का जब हम यूज करते हैं नो, तो वो सेकेंडों में हो जाता है उसका कैलकुलेशन। लेकिन पहले कितना हार्ड था, उसे अच्छे से सॉल्व भी नहीं हो सकता था। लेकिन आज के ज़माने जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो दुनिया को बदल दिया है। आज के डेट में जो पहले हम लोग जो घड़ी जो दीवार पे रखते थे, जो घड़ी की सुई था,
वह आज भी डिजिटल में ही कन्वर्ट हो गया है। आज हम लोग डिजिटल वाट का यूज़ करते हैं, डिजिटल मोबाइल चलाते हैं। तो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है ये मेरा कंप्यूटर। चूँकि सबसे पहले यहाँ पे पूरे के पूरे लिखा गया है कि 1642 ईस्वी में फ्रांस पे कसम फ्रांस के जो रहने वाला था, जो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन का निर्माण किया था, जो पूरे के पूरे 0 से 9 तक ही मार्क उसमें अंकित था। ये पूरे के पूरे कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 0 से लेकर 9 तक। समझ गए? चलती अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलामेंट कैलकुलेटर नामक के एक के और कैलकुलेशन सन 1931 ईस्वी में गोल्डफ्रेंग जो जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ना और घटाने के साथ साथ गुणा और भागा करने के लिए भी किया जाता था। यानी पहले क्या था, सिर्फ जोड़ घटाओ उसके बाद स्क्वायर निकालना, लेकिन इसमें क्या हो, जो जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था जो ये मशीन, इसमें जोड़ घटाव गुणा के साथ साथ भागा भी करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उससे थोड़ा सा तो ग्रो हुआ ना। पहले जो ज़माने में लकड़ी का बना हुआ फ्रेम था, उसके बाद ये आपका 0 से 9 तक यहाँ पे शो किया गया कि मैकेनिकल मशीन आ गया। उसके बाद पहले जोड़ घटाव स्क्वायर निकलता था, लेकिन जर्मन के जो वैज्ञानिक थे, जो जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया, उसने क्या किया,